हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं नवम पाठः, ठीक है ना, जिसका नाम है सिकता सेतु। ठीक है ना। सिकता सेतु का मतलब होता है बालू का पुल। ठीक है ना। ये कथा सारित सागरता से ली गई है। ये एक नाटक है, ठीक है ना, जिसे नाट्यांश बोलेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम इसकी जो इंट्रोडक्शन प्रस्तुत पाठ में दिया गया है प्रस्तावना, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसकी प्रस्तावना हम देखते हैं। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विचरिता कथा सारित सागरः इत्यस्य 7मा अध्यायोपरि आधारित अस्मि। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीला कश्चित् तपोदत्तनामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराजः इन्द्रः तत्र आगतवान्। तत्र आगत्य देवराजः सिकताभिः सेतु निर्माणार्थ प्रयतते। है ना। देखिए, पहले हम इसका अर्थ बता देते हैं आपका कि प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचिता कथा सारित सागरः इत्यस्य 7मा अध्यायोपरि। ठीक है ना। प्रस्तुत नाटक का अंश कविकर श्री सोमदत्त भट्ट द्वारा रचित कथा सारित सागर के सत्यम लंबक अध्याय पर आधारित है। सत्यम लंबक अध्याय पर आधारित है। इस ग्रंथ में 18 लंबक हैं। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्धु प्राप्तुं यत्नशील अकस्मित तपोदनन्ता नामक कुमारः चित्रिता अस्ति। है ना। इसमें 18 लंबक है, जिसमें प्रस्तुत कथा में सत्यम रत्नप्रभा नामक लंबक के संकलित कर ली गई है। इसमें तपोदत्त नामक जो बालक है वो उसके माध्यम से बालक के माध्यम से बताया गया है कि ज्ञान की प्राप्ति केवल तपस्या से नहीं अपितु गुरु के समीप जाने से भी अध्ययन कार्यों में सफलता मिलती है। ठीक है। तत्र आगत देवराजा की सिकताभिः सेतु निर्माणार्थ प्रयते एतद् दृष्ट्वा तपोदत्ता प्रहसन वदति किमार्थो भो भालुकभिः जलबंधनं निवर्षि। तभी कथानुसार बालक तपोदत्त के पास देवराज वेश बदल कर आते हैं और पास ही गंगा नदी में बालू का सेतु निर्माण करते हैं। इस कार्य को देखकर तपोदत्त बालक उनकी हंसी उड़ाता है। तब इंद्रदेव कहते हैं बालू कभी जब सिंधावा निर्मासी ततो देवराज प्रतिवक्ति यद अध्ययनम श्रवणम पाठनम विनम यदि त्वा विद्यम प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकभ्युं सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। देवराज अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति काम गुरुकुल गतवान। ठीक है ना। तब देवराज क्या कहते हैं, तब इंद्र कहते हैं कि यदि बिना पढ़े विद्या पाने का प्रयास कर रहे हो तो बालू का पुल बनाना क्या असंभव है। इंद्र की इसी बातों से उस तपोदत्त बालक को बुद्धि आ जाती है, उसे ज्ञान हो जाता है कि बिना प्रयत्न किए विद्या अध्ययन नहीं की जा सकती है। और देवराजस अभिप्राय ज्ञातवा तपोदत्ता, इस प्रकार से देवराज का अभिप्राय गत्वा इन्हें ज्ञान कराना था तपोदत्त को विद्या प्राप्ति के लिए, और वह गुरुकुल चला जाता है। ठीक है ना। यह हमारी इस पाठ की प्रस्तावना थी। ठीक है ना। अब देखिए, मैंने जहाँ बताया था कि यह एक नाट्यांश है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे क्या नाट्यांश वो गया, तथा प्रविशन्ति तपस्यारत तपोदत्त। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो नाट्यांश शुरू होता है तो यहाँ पे क्या है, तथा प्रविशति तपस्यारत तपोदत्त। तो क्या करता है, तपोदत्त तपस्या के लिए प्रवेश करता है। ठीक है ना। तो तपोदत्त अहम अस्मि तपोदत्ता वाले पित चरणे क्लेश मानो अपि विद्या न धितवानस्मि तस्मात् सर्वे कुटुंब मित्रः ज्ञाति जनस्व गृहीतो अभम ऊर्ध्वा निश्वासा।
ठीक है ना। अहम अस्मि तपोदत्त, है ना। क्या बोलता है वह क्या बोलता है कि इसके बाद मैं तपोदत्त हूँ। क्या बोलता है, अहम अस्मि तपोदत्त बाल्ये पितृचरणों क्लेश मनो अपि विद्यां नदितवान अस्मि तस्मात् सर्वे कुटुंबी मित्र है ज्ञाति जानस्य ग्रहितो अभनम। क्या कहता तपोदत्त कि मैं तपोदत्त हूँ, बचपन में पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश और क्रोध किए जाते हुए मैंने विद्या नहीं पढ़ी। इसी कारण सभी कुटुंबियों और मित्रों और बंधुजनों के द्वारा मैं अपमानित हुआ हूँ। इसलिए कह रहा है कि बाल्ये पितृचरणे क्लेश मनो अपि विद्या नधित नवानाश्मि तस्मात् सर्वे कुटुंबी मित्र ज्ञानत जानस्य गरितो अभम ऊर्ध्वा निश्वासा। और क्या करता है, लंबी सांस लेता है, अपने मन में विचार करता है कि मैं तपोदत्त हूँ, बचपन में मेरे पूज्य पिताजी ने मेरा क्या कर दिया था, अपमान कर दिया था, क्रोध किया था, इसलिए मैंने विद्या ग्रहण नहीं की है, मैंने पढ़ाई नहीं की है। इस कारण मैं कुटुंबियों और अपने मित्रों और भाई बंधुओं से क्या हो गया हूँ, अपमानित होकर यहाँ चला आया हूँ। और लंबी सांस लेता हूँ, ठीक है। हाय विधाता, क्या बोलता है, हा विधे किम इद मया कृतम कीदृशी दुर्बुद्धि असीत तदा एदपि न चिंतित यथ, है ना। क्या कह रहा है कि हाय विधाता, यह मेरे द्वारा क्या किया गया, उस समय कैसी दुष्ट बुद्धि वाला था यह भी नहीं सोच सका। मैं कैसा दुष्ट बुद्धि वाला था, मैं ये सोच नहीं सका कि जो मेरे बड़े हैं मेरे अच्छे के लिए मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं, तो मैं कैसी बुद्धि वाला हूँ। इसलिए वह अपनी गलती को सुधार करने के लिए क्या कर रहा है, वस्त्रों और आभूषणों से शोभित किंतु विद्या से रहित मनुष्य क्या बोलता है कि भवन्तु के मित्वेन दिवसे म्रांग भ्रंतात, नहीं सॉरी आगे देखिए, चिंत्यत परिधाना लंगरारे आभूषते अपि न शोभते नरो निर्माणो भोगिव सभायाम यदि वा ग्रहे। वह चिंतित करता है कि मैं कैसा दुर्बुद्धि वाला था, और बोलता कि परिधान नैर लंगारिभूषते न शोभते नरो निर्माणी भोगिव सभायाम यदि वा ग्रहे। यानी क्या सोचता है कि जिस प्रकार से वस्त्रों और आभूषण से सुशोभित किंतु विद्या से रहित मनुष्य घर व सभा में सुशोभित नहीं होता है, जिस प्रकार बिना मणि के सांप, है ना, तो मैं विद्या बिना सुशोभित नहीं हूँगा। इसलिए कुछ विचार करता है। क्या करता है, विचार करता है। किंचित विस्मय यानी कुछ विचार करता है। क्या विचार करता है कि भवन्तु किम एतेन दिवसे म्राग्भ्रंतः संध्याम यावद यदि ग्रहम मुपति तवदि वरम। क्या बोलता है कि भवन्तु किम एतनेन, है ना, अच्छा इससे क्या हुआ, अपने आप से क्वेश्चन करता है कि भवतु किम इतनेन, अच्छा इससे क्या हुआ। दिन में रास्ता भटका हुआ मनुष्य दिवसे मराग भ्रांता संध्या यावत यदि ग्रह मुपैति तावत वरम। यानी दिन में रास्ता भटका हुआ मनुष्य यदि शाम को घर आ जाता है तो अच्छा भी है, ऐसा बालक अपने आप में मनन करता है। नाशो भ्रांतो मने अतो अहम इदानीम तपस्याचार्यम विद्यामाप्नुतुम प्रवत्तो अस्मि, है ना। क्या बोलता है, मैं क्या करूँगा, मैं अब रास्ता भटक गया था लेकिन अब मैं क्या करूँगा, भटकूँगा नहीं, वह भटका हुआ नहीं माना जाता, अतः अब मैं तपस्या करके विद्या प्राप्त करने में लग जाता हूँ। ऐसा बालक अपने मन में विचार करता है। देखिए इस बालक को, तपोदत्त को, बालक को मालूम है, ये क्या बोलता है कि मैं तपोदत्त हूँ, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्यावस्था में मैं पिता के द्वारा और अपने पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश और क्रोध के कारण मैंने विद्या नहीं पढ़ी। इस कारण मुझे सभी परिवार वालों ने क्या कर दिया, और मित्रजनों ने, भाई बंधुओं ने मुझे अपमानित कर दिया और मैं वहाँ से घर से चला आया हूँ। पर मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, हाय विधाता, ये मैंने क्या कर दिया। क्या बोलता है कि हाय विधे किमम इदम मया व्रतम, मैंने ये क्या कर दिया, मेरे पास तो बुद्धि ही नहीं थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और लंबी सांस लेता है, फिर अब मन में विचार करता है कि अगर मैं पढ़ूँगा लिखूँगा नहीं तो क्या करूँगा, उसी प्रकार से होऊंगा जिस प्रकार वस्त्रों और आभूषणों से
पहनने के बावजूद भी व्यक्ति जब तक उसके पास विद्या नहीं होती, कोई योग्यता नहीं होती, तो उसे कोई पसंद नहीं करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कि मणि बिना सांप, है ना, अगर नाग है और उसके पास मणि नहीं है तो वह नाग का इतना महत्व नहीं रहता है। यह सब विचार करके वो क्या सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा, विद्या अध्ययन करूँगा। और क्या हुआ, वैसे भी कहा जाता है कि अगर सुबह का भूला हुआ व्यक्ति अगर शाम को अपने घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। यही कहावत वह ध्यान में रखते हुए क्या करता है, अब वो तपस्या द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए लग जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, चलो जलो चछ ध्वनि श्रूयते, है ना, यहाँ से जल के उछलने की आवाज़ आती है। जलोच्छलनी ध्वनि श्रूयते, जल के उलझने की आवाज़ आती है। तो क्या देखता है कि अयो कुतो अयम कल्लोलच्छ ध्वनि महात्मये मकरो वा भवेत पश्यमि तावत। क्या सोचता है, अये कुतो अयम, है ना, ऐसा लग रहा है, इतनी तेजस से लहरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मगरमच्छ या मछली क्या कर रही है, इधर आ रही है, मैं जरा देखता हूँ। ठीक ना, ऐसा मन में विचार करते हुए लहरों की ओर देखता है। फिर क्या देखता है वो कि पुरुषों में कम सिकता भी सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाण दृष्टवा साहसम। क्या देखता है कि एक पुरुष है, सिकता भी, इन्हीं की बालू का क्या कर रहा है, सेतु निर्माण कर रहा है, सेतु निर्माण करने का प्रयास करवा रहा है। दृष्टा सहसा उसकी ओर वह देखता है ना। कौन देखता है, तपोदत्त। और क्या देखता है, फिर क्या बोलता है, हंतः नस्तभो जागृति मूर्खणाम तीव्र प्रहावाड़म नद्या मूडो अयम सिक्ताभिसेतुम निर्मातुम प्रयते, है ना, प्रयतते। वो क्या बोलता है कि हंतम नस्तभम भावो जागती मूर्खाड़म, इन्हीं की क्या बोलता है, बड़े बोलता है, क्या बोलता है कि अरे इस संसार में खेत का विषय है कि मूर्खों का भाव नहीं है, यानी कि बड़े मूर्ख हैं। अत्यधिक तीव्र प्रवाहम, यानी अत्यधिक नाद्या मूढ़ो अयम सिक्ताभि सेतु निर्मांतु प्रयतते, यानी कि इतने तेज प्रवाह पानी के बहाव के कारण कभी क्या बालू का सेतु रुक पाएगा, ऐसा दिमाग में विचार करता है। नदी में यह मूर्ख बालू के पुल बनाने का प्रयास कर रहा है और जोर से हंसकर उसके पास जाता है। सट्ठाहस पार्श्वमुलित, और उसके पास जाता है ना, उस व्यक्ति के पास जाता है। फिर क्या बोलता है, ओ महाशय, भो महाशय, किमिद विद्यते अलमल तब श्रमेण पश्य। हे महोदय, आप ये क्या कर रहे हैं, बस मेहनत मत करो, तब श्रमेण पश्य। रामो बंधवा या सेतु शिला भिवक भीमर करलाए विबत थवो बालूक संकित भी तसी तो स्मृति मातराम, है ना। क्या कह रहा है कि रामो बंधवा या सेतु शिला भी क्रमल लो, है ना, यानी कि राम ने क्या किया था कि सेतु उसका पत्थरों का शिला पत्थरों के से शिला का निर्माण किया था। यानी क्योंकि आप जब राम जी को कहते हैं वहाँ लंका जाना था तो उसने क्या किया था, सेतु निर्माण किया था ना पत्थरों से। तो क्या कर रहा है कि राम ने सेतु निर्माण किया था पत्थरों से, ठीक है ना। राम ने समुद्र पर जिस प्रकार से शिला का सेतु निर्माण किया था, ऐसा ही पुल क्या तुम बालू से बनाना चाहते हो, तुम तो राम से भी बढ़कर हो। ऐसा बोलता है कि तुम तो राम से भी बढ़कर हो। चिंतवत यावत किस्ता भी क्वचित तेसु कर्तुम युज्यति, है ना। सोचो जरा, कहीं बालू से पुल बनाना उचित है। उस महोदय को, उस व्यक्ति को, उस पुरुष को बोलता है तपोदत्त कि चिंत्याय तावत सिक्ता भी क्वचसी चतेषु कर्तुम युज्यते। क्या तुम चिंता करो, तुम सोचो कि क्या बालू का पुल बनाना उचित है, ऐसा उस महोदय से तपोदत्त पूछता है। तो पुरुष बोलता है, भोस्त तस्मिन् कथम मामु पारु रत्सी यतनेन किम ना सिद्ध भवंती, किम ना सिद्धम भवंती, है ना। क्या बोलता है पुरुष, क्या बोलता है पुरुष कि अरे तपस्वी मुझे क्यों रोकता है, अरे तपस्वी मुझे क्यों रोकता है, प्रयास करने में कौन सा काम पूरा नहीं होता है।
शिलाओं की क्या आवश्यकता है, मैं अपने दृढ़ संकल्प से ही, बालू से ही पुनः पुल का निर्माण करूँगा। ठीक है ना। क्या बोलता है कि भोस्त तस्बीन कथम मामु परुडतसि प्रत्नेन किम ना सिद्धम भवन्ति कावस्तकतम शिला नामम सिक्ता वीरेव सेतु करिश्मा स्वदृढ़ संकल्पत। है ना। बोलता है कि अपने दृढ़ संकल्प से ही मैं बालू से पुल का निर्माण करूँगा। तपोदत्त बोलता है आश्रम सिकति वीरेव सेतु करिष्यसि सिक्ता जल प्रवाहे स्थानन्ति किम भवता चिंतितम न वा। ठीक है ना। क्या बोलता है तपोदत्त कि आश्चर्य है, आश्चर्य की बात है कि तुम क्या कर रहे हो, बालू का पुल बना रहे हो, पर क्या इतने प्रवाह में इतना जल का प्रवाह है, वेग है, तो सोचो जरा कि तुम्हारा जो बालू का पुल है क्या ठहर पाएगा। आपने सोचा नहीं क्या, ऐसा उसे क्वेश्चन करता है कि भवंतम चिंतित ना हुआ, क्या आपने सोचा नहीं। तो पुरुष बोलता है शोध प्रवासम चिंतितम समयाकम चिंतिकम। पुरुष बोलता है कि शोध प्रवासा चिंतितम समयकम चिंतितम शोपान माग्रे ठर मधिरोडुम विश्वासी समुत्प्लुत्यतम गतुम क्षमो अश्मि। ठीक है ना। क्या बोलता है चुटकी में लेते हुए सोचा है चिंत्यति समकम चिंत्य। सोचा है अच्छी तरह सोचा है, मैं सीढ़ी के रास्ते से अटारी में नहीं, सोपान मार्गे रट्टा माधिरोंडुम विश्वासी। मैं सीढ़ी के मार्ग से अटारी पर चढ़ने पर विश्वास नहीं करता। समुत प्लुत्य एवं गत्तुम क्षमो अश्मि। मैं उछल कर जाने में सक्षम हूँ। समुत प्लुत यत्व गत्तुम क्षमोस्मि। मैं उछल कर जाने में विश्वास करता हूँ, ऐसा बोलता है पुरुष। तपोदत्त बोलता है व्यंग्यपूर्वक। है ना। तपोदत्त अब क्या बोलता है व्यंग्यपूर्वक, यानी कि व्यंग्यपूर्वक क्या बोलता है तपोदत्त, व्यंग्यपूर्वक बोलता है कि साधु अंजने यमप ति क्रमासी। अंजने नेयप ति क्रमासी। है ना। सोचा विचार करके क्या बोलता है कि हाँ ऐसा क्यों नहीं। तो फिर पुरुष बोलता है सोच करके इसमें संदेह क्या है, क्यों नहीं। है ना। तो अब देखिए व्यायाम पूर्वक बोलता है कि बहुत अच्छा। है ना। कोहेन संदेरम किच समर्पियम। क्या बोलता है कि बहुत अच्छा। ठीक है ना। इसमें क्या संदेह है ना। बिना लिपच्छित तपो केवलम। क्या बोलते हैं साधु अंजने मप क्रियसी। तपोदत्त तो क्या करता है व्यंग पूर्वक बोलता है कि साधु अंजने एयम म्याप्ति क्रासासी, यानी कि साधु सही है। अंजनी पुत्र ने तो क्या कर दिया था, हनुमान से भी बढ़कर तुम, अंजनी पुत्र तो उड़कर पार किया था, सेतु निर्माण बना लिया था, और तुम तो उससे भी बढ़ कर के हो। है ना। तब पुरुष बोलता है कि सर्वी माशरम। है ना। सोच विचार करके पुरुष बोलता है कि को अत्रम संदेहम किच। इसमें क्या संदेह है। को अत्रम संदेहा किच, इसमें क्या संदेह है। बिना लिप अक्षरम ज्ञानम तपोभीरो केवलम यदि विद्यावसे स्तुते तो सेतुरेशम तथा मम। है ना। अब क्या बोलता है कि इसमें संदेह क्या है, बिना लिपि अक्षर के, बिना लिपरक्षम ज्ञानम तमो भीरेव केवलम। अगर बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के जिस प्रकार केवल तपस्या से विद्या तुम्हारे बस में हो सकती है, उसी प्रकार से मेरा पुल भी बालू का बन जाएगा। ऐसा कौन बोलता है, पुरुष बोलता है। यदि विद्यावसे सृष्टे तो सेतु रेसा तथा मम, तो मेरा भी बालू का पुल बन ही जाएगा, ऐसा बोलता है। आगे देखिए, तपोदत्ता सर्वलाक्षिकम अगतम अये ममे बोधिष्वम भद्रपुरुषो अयम अधिक्षिपति नूनम सत्यमत्रम पश्यामि अक्षरम ज्ञानम विनैव वैदुषम मापनुतुम अभिलाषमीम।
है ना। क्या बोलता तपोदत्त लक्ष्मण आत्मगतम, वह मन ही मन तपोदत्त क्या होता है, शर्माता है। सैव लक्ष्यम आत्मगतम, है ना, वह मन ही मन क्या होता है, लज्जापूर्वक शर्म से थोड़ी क्या हो जाता है, सजल हो जाता है। ठीक है। फिर क्या बोलता है, अरे ममे बोधिष्वम भद्र पुरुषो अयम अधिक्षिपति नूनम सत्यमत्र पश्यामि अक्षर ज्ञानम विनय बदुष्यम मापनोतुम अभिलाषमी, है ना। क्या बोलता है कि अरे, है ना, अल्पविराम का चिन्ह हुआ, अये ममे बोधिष्वम, मुझे ही लक्ष्य करके यह सज्जन अच्छेप ताना लगा रहा है। अधिक्षिपति भद्र पुरुष क्या कर रहा, मुझे ताना लगा रहा है। निश्चित ही नूनम सत्यमत पश्यामि, निश्चित ही इसमें सच्चाई देख रहा हूँ। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, निश्चित ही इसमें मैं सच्चाई देख रहा हूँ। ठीक है। अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्य मवा पातुम अभिलाषमी, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ। त्वदीयम भगवत्या शारदया अवमानना, यह तो देवी सरस्वती का अपमान है। ठीक है ना। गुरु ग्रहम गत्वा विद्याभ्यासो मया करणीया पुरुषा थैरव लक्ष्यम प्राप्ते, वह गुरुकुल जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए, मुझे गुरुकुल जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। त्वदिदनि विद्या ध्यानम गुरुकुले गच्छसि, है ना, परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है ना। पुरुषा थैरव लक्ष्यम प्राप्ते, इस प्रकार से क्या करता है, वह क्या करता है, गुरुकुल जाने का निश्चय मन में करता है और परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है, वह अपने मन में ऐसा विचार करता है। तो प्रकाशम भो नरोत्तम नाहम जने यत्को अस्ति भवान परंतु भवदिव्य उन्मिलंत, क्या बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, मैं नहीं जानता हूँ, है ना। क्या बोलता है कि भो नरोत्तम ना हम जाने यत कोदिशम भवान परंतु भव दिव्यम उलित मित्यम नयन युगलम तपो मात्रेण विद्यामाप्नुतुम प्रात्मना अहमपि सिक्ता वीरेयो सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि त्वदीध्वनिम विद्या अधनम गुरुकुलमेयो गच्छति सा प्रमाणम गच्छति, है ना। क्या बोलता है कि मैं क्या करूँगा, मुझे, अरे श्रेष्ठ पुरुष, है ना, क्या बोलता है कि भो नरोत्तम ना हम, अरे श्रेष्ठ पुरुष, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं। ठीक है ना। परंतु मैं आपके द्वारा, परंतु भव दिव्य उन्मिलित वे नयन युगलम, है ना, परंतु आपके द्वारा मेरी आँखें खोल दी गई हैं। ठीक है ना। तपो मात्रेण विद्या माप्नुतुम प्राप्त मना, मैं केवल तप के द्वारा विद्या प्राप्त करने में प्रयास नहीं होऊंगा। ठीक है ना। मैं भी बालू से ही बनाने का प्रयास कर रहा था। सिकता भी रेव सेतु निर्माण, मैं भी क्या कर रहा था कि बालू से सेतु निर्माण करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए अब विद्याधनन के लिए मैं गुरुकुल जा रहा हूँ। तो अधीनम विद्याधनम गुरुकुलम गच्छामि। ठीक है ना। इसलिए मैं अब विद्या प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहता हूँ, गुरुकुल जाना चाहता हूँ। इस प्रकार से वह उस पुरुष को, यानी कि वो देवराज इंद्र थे, उनको वह प्रणाम करके विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। आया समझ में। तो इस पाठ का नाम था सिकता सेतु। ठीक है ना। यानी सेतु बालू का, सिकता बालू का सेतु निर्माण करना। ठीक है ना। तो आजकल क्या होता है, हम सभी, है ना, हम अब जिस अवस्था में हैं 10th 9th के बच्चे, ये भी क्या करते हैं, बालू का निर्माण करते हैं। इनको लगता है कि हम एक दिन पढ़ लेंगे और सारी परीक्षाएं पास कर लेंगे, लेकिन ये भी कैसा होगा, सिकता सेतु के ही जैसा होगा। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम एक दिन का कार्य करने से 1 साल के कार्य का परिणाम प्राप्त कर ले। ठीक है ना। यानी कि हमें रोज रोज दिन प्रतिदिन कार्य को करना चाहिए। ठीक है ना। इसीलिए देखिए तपोदत्त खुद बोलता है कि साधु साधु अंजनी क्रियमता, आप तो क्या है, अंजनी पुत्र हनुमान है। और जब पुरुष उसको बोलता है कि सा वृषम, क्यों नहीं, कि संदेश से भी किच नहीं, कि जब आप तुम क्या कर सकते हो, बिना लिप्सम ज्ञानम तपो विरेव केवलम यदि विद्यावसे स्तुते सेतु रेशम मम, यानी कि तुम बिना अक्षर ज्ञान के अगर तुम क्या कर सकते हो,
तपो करके विद्या प्राप्त कर सकते हो तो क्या मैं सेतु निर्माण नहीं कर सकता हूँ? तभी वह अब क्या करता है, सर्वे लाछम आपगतम, और मन में क्या करता है, शर्मिंदगी महसूस करता है और क्या कहता है कि अमे ममो विदेश्यम भद्र पुरुष, ये शायद जो भद्र पुरुष है वह मुझे ही क्या कह रहा है, ताना मार रहा है। इसीलिए कहता है कि नूनम सत्यमत्रम पश्यामी, और इसकी बात में जरूर ही सत्य है। अक्षर ज्ञानम विनय वैदुषानम वैत्वुक्त अभिलाषमी, बिना अक्षर ज्ञान की विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो दियम भवक्तया शारदया अवमानम, यह तो सरस्वती माता का अपमान है, ठीक है ना। तो गतमम विद्याभ्यासो मयम करणीयम पुरुषार्थम लक्ष्य प्राप्ति, अगर कोई पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहता है तो बिना लक्ष्य को साधे, बिना अभ्यास किए नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे स्टूडेंट्सों, मेरे छात्र, क्या करो, आप भी दिन प्रतिदिन रोज का रोज कार्य करो। एक दिन पढ़कर परीक्षा पास करना असंभव है, ठीक है ना। अगर हम अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो हम दिन दिन पढ़ें, ठीक है ना। और सिकता सेतु, बालू का सेतु निर्माण ना करें, किसके जैसे, तपो दत्त जैसे। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, रोज का कार्य रोज ही करना चाहिए। और जो सोपान से, यानी कि सीढ़ी से जो उछल कर अटारी में जाने की प्रवृत्ति है कि सीधे डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 10वीं की पेपर दे देंगे और फर्स्ट करना पढ़ेंगे, वो क्या है, वो गलत है, ठीक है ना। आया समझ में। तो हमें भी रोज़ पढ़ना चाहिए, एकदम से पढ़कर हम परीक्षा पास ना करें, ठीक है ना। रोज़ करने से, बार बार प्रयास करने से ही सफलता निश्चित होती है, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।